अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। जावास्क्रिप्ट में खुशामदीद। इस क्लास में जावास्क्रिप्ट के एक बड़े दिलचस्प फीचर के हवाले से बात करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट। यानी कि अगर आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट को एक एक्सटर्नल फाइल में पूरा बना सकते हैं और उसके बाद सिंगल लाइन कोड के ज़रिए अपने वेब पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल आपको सेम रिज़ल्ट मिलता है। इसका रीज़न बहुत सीधा सा है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी कोडिंग कर ली है और पूरा पेज आपका फिल हो गया, तो फिर जावास्क्रिप्ट नज़र आएगा आपको पेज में, दीगर आपका HTML के कोड्स नज़र नहीं आएंगे। जबकि समटाइम्स आपके लिए HTML का सिंगल लाइन कोड भी या डबल लाइन कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के सारे कोड्स आपको हर वक्त नज़र ना आए, जब आप उसको चाहें तब वो आपको दिखें। तो आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि आप यहाँ पर जाकर नई न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो भी डेटा आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद होता है उसे सिंपली आप उठा लेते हैं और कट कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं कट करके फ़िलहाल स्क्रिप्ट टैग्स को ख़त्म नहीं कर रहा। ठीक है ना। उसके बाद न्यू फाइल, न्यू वन जो मैंने भी ये नई फाइल बनाई है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सिंपली Ctrl+S प्रेस करना होगा। उसके बाद फोल्डर की डिटेक्शन होगी, कि आइडेंटिफिकेशन होगी कि इधर हमारा ये फ़ाइल सेव होगा। और ये मैंने फ़ाइल सेव कर दी है यही जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में, यानी हमारे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। यहाँ फाइल का नाम गिवन किया जाएगा, जैसे कि मैं दे रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट .js, इसका फॉर्मेट JS है, .js है। ठीक है ना। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट नाम दिया, आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं या वट एवर आपका जो मुनासिब लगे वो आप नाम इधर दे सकते हैं। मैंने जावा स्क्रिप्ट दे दिया और सिंपली मैं अब सेव पर क्लिक कर दूँगा। देखिए इसके बाद ये जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आ गया और देखिए कमेंट्स भी काम कर रहे हैं। अब देखें इस पेज पर डिस्प्ले गायब हो चुका होगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया ना डेटा, तो अब यहाँ पर से डिस्प्ले नहीं आएगा जो डेटा देखिए गया ना। लेकिन अब उस फाइल को इसमें ऐड कैसे करेंगे, ये सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ़ाइल तो बना ली है और ये बिल्कुल फ़ाइन कंडीशन में ही। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ साथ साथ ना, .js के पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्या आप सोचें कि यहाँ पर भी आप स्क्रिप्ट टैग खोलेंगे, सारा डेटा इंसर्ट करेंगे? अगर आपने डायरेक्टली .js की फ़ाइल बना ली है तो सारा डेटा आपने .js की फ़ाइल में रखा और आपको अलग से स्क्रिप्ट टैग्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी इस .js के अंदर। जबकि यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग्स आपके मौजूद है और आपको, अगर आपने डायरेक्टली काम अपने नई फाइल में ही शुरू किया है तो आपको स्क्रिप्ट टैग्स बहरहाल ज़रूरी हैं। फिर आप src लिखेंगे और = लगाकर यहाँ पर उस फाइल का नाम दे देंगे। अगर वो मज़ीद किसी फोल्डर में होगी तो उस फोल्डर का नाम, उसके बाद स्लैश लगा के, मतलब आपके प्रोजेक्ट पैनल में तो है ये फ़ाइल सपोर्ट, आपके प्रोजेक्ट पैनल में तो है ये फ़ाइल, सपोज़ आपके पास जो डेस्कटॉप पे जो आपके पास ये पेज है यहाँ पर तो मौजूद है। ठीक है ना। लेकिन अगर ये मज़ीद किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ओनली आप यहाँ पर उस फाइल का नाम दे देते हैं। उसके बाद आप स्लैश लगा के फाइल, उस फोल्डर का नाम देके स्लैश लगा के उस फाइल का नाम आप ऐड कर देते हैं। जैसे मैं इधर जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली सेम फोल्डर में, और .js लिख दिया मैंने। इसके बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें इस पेज में रिज़ल्ट आ गया। ठीक है ना। हालांकि हमारे पास खाली इस फाइल का रेफरेंस है। इस फाइल का रेफरेंस का मतलब ये कि इसमें तमाम डेटा जो मौजूद है वो यहाँ पर आ गया, डिस्प्ले में आ गया। ये है आपके पास एक्सटर्नल फाइल ऐड करने का एक तरीका जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस तरीके से आसानी आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को एक्सटर्नली बनाकर इस पेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये पेज आपका बिल्कुल साफ़ है, इधर आप जो दिल चाहे लिखें, जिस तरीके से एडिटिंग चाहे करें। जैसे कि मैंने इधर इसे मिटा दिया और सेव किया और देखें डिस्प्ले में लूँगा रिफ़्रेश, देखें मिटा हुआ ही आ रहा है, हालांकि डिस्प्ले में index.html आ रहा है। आई होप कि ये आपको प्रोसेस थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ। नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करें। वैसे तो बहुत आसान सा टॉपिक था ये। आगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। अल्लाह हाफिज़।